पोता मेरा, पोती मेरी, भाई मेरा, पति मेरा, लेकिन इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। अपना कुछ भी नहीं है, सही बात है। कहते हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो सब कुछ है वो मेरा, यानी कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हम क्या कहते हैं, कार मेरी, कोठी मेरी, बंगला मेरा। अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो उस कोठी की एक ईंट भी हमारे साथ नहीं जाएगी। अगर हमारी मृत्यु हो जाती है ना हमारी माँ जाएगी ना बाप जाएगी। लेकिन हमारे परमात्मा कहते हैं शास्त्रों के आधार से भक्ति करके कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो जैसे कोर्ट के अंदर अगर कोई चोर है, चोर को अगर लेके जाती है पुलिस तो उसको वकील बनाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज, जो कि शास्त्रों के आधार से ज्ञान देने वाले हमारे गुरुजी, शास्त्रों के आधार से वो ज्ञान हमें देंगे, वो हमारे वकील है। और जब हम यहाँ से जाएंगे मरने के बाद में, तो परमात्मा वहाँ से हमारा लेखा जोखा कराएंगे। जैसे कि परमात्मा ने बताया है, जब आत्मा यहाँ से चलती है तो प्रथम गणेश के लोक में जाएगी, फिर सावित्री और विष्णु और लक्ष्मी के लोक में जाएगी, फिर सावित्री और ब्रह्मा के लोक में जाएगी, फिर शंकर और पार्वती के लोक में जाएगी, और फिर शेरावाली जी के लोक में, और फिर परमात्मा धर्मराय के दरबार में जाके हमारा लेखा जोखा करवाएंगे। तो इसलिए जी गुरु कर लो वकील परमात्मा शास्त्रों के आधार पे, और गुरु ही हमें इस काल से छुड़वा सकता है। काल कौन? इस ब्रह्मांड का मालिक। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मनुष्य प्रतिदिन खाने का, इसलिए लोग मरते हैं, और 1.25 लाख उत्पन्न करने का। जी बिल्कुल, इसलिए लोग मरते हैं। ये ज्ञान आज तक हमें किसी ने नहीं बताया था, किसी ने नहीं समझाया था। लेकिन जब हमें ये ज्ञान, देखो पहले हम भी आम आदमियों की तरह थे, जैसे सभी हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, बढ़िया ये मौज मस्ती करते हैं, पिज़्ज़ा खाने का मन कर गया होटल में चले गए। लेकिन जब हमने इस ज्ञान को समझा तब हमारी आंखें खुली। अभी तक तो हम सोए हुए थे क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। हम सोच रहे थे यही जीवन है, बस उठे, खाना किया, खाना खाया, कमाया, मर गए। गलत है जी, हमने सिर्फ यहाँ तक जीवन सोचा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जब हमें बताया कि शास्त्रों के आधार से भक्ति करनी पड़ेगी, मनुष्य जीवन 84 लाख योनि भुगतने के बाद एक मिलता है, अगर इसको ऐसे ही व्यर्थ कर दिया तो अगला जन्म तो देखो आपको, मैं सीधी सी बात है, हमने कहीं कुत्ता देखा होगा रोड पे मरा हुआ, उसके अंदर कितना अंदर कुबाड़ होता है, यानी कि उसकी जेर कहीं निकली होती है, उसके शरीर के अंदर का जो कुबाड़ निकला हुआ होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसा ही गंध हमारे अंदर है, लेकिन सिर्फ ये हाड़ चाम का शरीर है, मोह माया जाड़ है, इसने हमें उलझा रखा है। अंत कुछ नहीं है। अगर हम इस चाम को हटा दें तो हमारी सूरत कुछ भी नहीं है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन है, हीरा जन्म है, इससे हमें सोना बनाना है। ये मिट्टी है, क्या है? ये बॉडी मिट्टी है, और इससे हमें सोना बनाना है। तो सोना बनेगा शास्त्रों के आधार की भक्ति करने से, शास्त्रों के आधार से भक्ति करने से ही सोना बनेगा हमारा। ठीक है जी, सत्साहेब। तो आपने बहनों के विचार सुने। ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी एक ऐसी जगह पे खड़े होकर बोल रहे हैं जहाँ आने जाने वाले सुन भी रहे हैं, और इतनी आप साहस भी दिखा रहे हैं। साहस कैसे आता है और विश्वास कैसे आता है? वो परम संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति जो देते हैं, उससे आपको ये पता लगता है कि जो भक्ति आप कर रहे हैं वो शास्त्रों के आधार पर भक्ति कर रहे हैं। तो ये साहस वहाँ से आता है। तो इन बहनों के जो विचार हैं आपने सुने, नहीं सुने हैं तो दोबारा सुनिएगा, देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, और आप स्क्रैच करेंगे अपने माइंड पे कि हम अभी तक जो करते आ रहे थे भक्ति मार्ग में, क्या हमें वो करना चाहिए था? नहीं, अगर हमें उस चीज़ से ना तो हमें सुख मिल रहा है, ना समृद्धि मिल रही है, और ना हमें उस साधना के बारे में अगर ये पता कि हमें हमारी गति होगी या नहीं, स्वर्ग तक सीमित नहीं है, ये सतलोक की बात हो रही है। यहाँ स्वर्ग तक यदि आप कर भी लोगे तो वापस वहाँ से जाके फिर वापस आओगे, नरक में जाओगे, फिर 84 लाख योनियों में। तो इस कर्म बंधन को संत रामपाल जी महाराज जीवन मरण के चक्कर को ख़त्म कर देते हैं। बस यही आप लोगों से विनती है। परम संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए। धरती पे भगवान आ लिया है संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। सत्साई।